हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है बेटा 11th क्लास में सेट्स का एक ऑपरेशन है बेटा, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है? लेट आपके पास U कोई भी यूनिवर्सल सेट है। लेट U जो है वो आपके पास यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट मतलब आप समझते हैं कि अंडर कंसीडरेशन जो भी सेट्स हैं हमारे पास वो सबसेट हो जाए किसी अनदर सेट के। जो अनदर सेट है वो आपके पास यूनिवर्सल सेट होता है। तो U आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है और A जो है वो सबसेट है U का। A इज द सबसेट ऑफ U। तो यहाँ पर A जो है वो सबसेट है U का। A इज द सबसेट ऑफ U। U आपके पास है बेटा 1 2 3 4 5 6 7 एंड A आपके पास है 4 5 6। इस टाइप से लेट U इज द सेट ऑफ दिस एंड A इज द सेट ऑफ दिस। A सबसेट है U का। देन A कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट वो सेट होता है बेटा जिसमें U के सभी एलिमेंट आते हैं A वाले एलिमेंट को छोड़कर। यानी A का कोई एलिमेंट A कॉम्प्लीमेंट में नहीं होता। यानी U के सभी एलिमेंट A को छोड़कर जो आते हैं आपके पास वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ A होता है। डिनोटेड बाय दिस A कॉम्प्लीमेंट A डैश। इस तरह से डैश लगाएंगे तो ये आपके पास A कॉम्प्लीमेंट होगा। ये होगा बेटा X is such that X belongs to U and X does not belongs to A। मतलब आपका जो X है वो U से तो बिलोंग करेगा बट A से बिलोंग नहीं करेगा। इस तरह से आप A कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। U के वो सभी एलिमेंट जो A से बिलोंग नहीं करते। 1 2 3 1 2 3 ये U के एलिमेंट हैं बट A से बिलोंग नहीं करते। एंड 7। इस तरह से आप A का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके हम वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। U आपके पास कोई भी यूनिवर्सल सेट है बेटा। A आपके पास ये सेट है, ये A है। तो ये जो शेडेड पोर्शन है A से बाहर, इस पोर्शन को आप A कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। ये आपके पास A कॉम्प्लीमेंट होता है। यानी A से बाहर का पोर्शन U का सब U के सभी एलिमेंट जो A से बिलोंग नहीं करते वो आपके पास A कॉम्प्लीमेंट होता है। आप इस तरह से कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। A कॉम्प्लीमेंट U मतलब X बिलोंग करेगा U से एंड X बिलोंग नहीं करेगा A से। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। अब A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 5 होता है। यानी A में और A कॉम्प्लीमेंट में आपके पास कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता। लेट U आपके पास सेट है, लेट U इक्वल टू आपके पास सेट है 1 2 3 एंड सो ऑन 10। A जो सेट है वो आपके पास होगा 4 5 6 7। तो A कॉम्प्लीमेंट आपके पास A के एलिमेंट को छोड़कर U के सभी एलिमेंट यानी X सच दैट X बिलोंग करता है U से एंड X बिलोंग नहीं करता A से। ये आपके पास A का कॉम्प्लीमेंट होगा। अब A कॉम्प्लीमेंट इस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास 1 2 3 उसके बाद 4 5 6 7 यहाँ पे बेटा 8 9 और 10। इस तरह से आप A का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं। अभी यहाँ पे देखते हैं A यूनियन A का कॉम्प्लीमेंट।
ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट आपके पास यू के इक्वल होता है। ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट आपके पास यू के इक्वल होता है। एक और ए कॉम्प्लीमेंट की अगर आप यूनियन करेंगे तो आपके पास यूनिवर्सल सेट एग्जिस्ट हो जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए में और ए कॉम्प्लीमेंट में आपके पास कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, तो वो आपके पास 5 के इक्वल होता है। ये कॉम्प्लीमेंट लॉ होता है, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ। नेक्स्ट आता है हमारे पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है। इसको हम बोलते हैं डिमोर्गन्स लॉ। डिमोर्गन्स लॉ। नेक्स्ट होता है डबल कॉम्प्लीमेंट। ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, यानी आपने ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया है, अब इसका फिर आप कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे तो वापस सेट ए आ जाएगा बेटा। तो ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए होता है। इसके बाद एम्प्टी लॉ और यूनिवर्सल लॉ। एम्प्टी का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट, अगर यू का आप कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो आपके पास कोई भी एलिमेंट आपके सेट में नहीं आएगा, तो वो आपके पास एम्प्टी होता है। एम्प्टी का कॉम्प्लीमेंट आप फाइंड आउट करना चाहेंगे तो यू के सभी एलिमेंट एग्जिस्ट हो जाते हैं, तो एम्प्टी का कॉम्प्लीमेंट यू के इक्वल होता है। तो इस टाइप से आपके पास ये प्रॉपर्टी थी बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास प्रूव दैट डिमोर्गन्स लॉ। डिमोर्गन्स लॉ को आपने प्रूव करना है। आपके पास डिमोर्गन्स लॉ में ये प्रॉपर्टी है बेटा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। और दूसरी प्रॉपर्टी है आपके पास इसी टाइप से, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इनमें से हम फर्स्ट को सोल्व करके चलते हैं सर। यहाँ पे हमारे पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आपने प्रूव करना है। तो यहाँ पर है लेट एक्स बी एनी एलिमेंट, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट, एनी एलिमेंट। एक्स आपके पास कोई भी एक एलिमेंट। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि x जो है वो एलिमेंट है आपके पास, x बिलोंग करता है a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट। x बिलोंग करता है a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट से। तो जब a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है तो आपको पता है x जो है वो बिलोंग नहीं करेगा a यूनियन b में। x बिलोंग नहीं करेगा a यूनियन b में। जब x a यूनियन b में बिलोंग नहीं करता तो x बिलोंग नहीं करेगा a में और x बिलोंग नहीं करेगा b में। x बिलोंग नहीं करेगा a में और x बिलोंग नहीं करेगा b में। तो यहां पर आपके पास ये b है। तो x a में बिलोंग नहीं करता, x बिलोंग करेगा a कॉम्प्लीमेंट में। जब a में नहीं है तो वो a कॉम्प्लीमेंट में होगा। एंड x बिलोंग करेगा b कॉम्प्लीमेंट में, b में नहीं है तो या फिर वो b कॉम्प्लीमेंट में होगा। अब x बिलोंग करता है a कॉम्प्लीमेंट में एंड x बिलोंग करता है b कॉम्प्लीमेंट में, तो x बिलोंग करेगा a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। x बिलोंग करेगा a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट में। जब x एलिमेंट था आपके पास a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट का, अब x एलिमेंट है a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का, तो अब a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट सबसेट इक्वल होगा a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट का। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इस तरह से आप ये रिजल्ट दे सकते हैं।
नेक्स्ट, अब x बिलोंग करता है आपके यहां से, x बिलोंग करता है आपके पास a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो जब a इंटरसेक्शन b, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट में जब आपके पास x बिलोंग करता है तो x बिलोंग करेगा a कॉम्प्लीमेंट एंड x बिलोंग करेगा b कॉम्प्लीमेंट। या तो आपके पास x बिलोंग करेगा a कॉम्प्लीमेंट से, जब वो इन दोनों की इंटरसेक्शन में है तो वो a कॉम्प्लीमेंट में भी होगा और b कॉम्प्लीमेंट में भी होगा। अब x बिलोंग नहीं करेगा a कॉम्प्लीमेंट से, x बिलोंग करता है a कॉम्प्लीमेंट से, तो x बिलोंग नहीं करेगा a से और x बिलोंग नहीं करेगा b से। x बिलोंग नहीं कर, क्योंकि x जो है वो b कॉम्प्लीमेंट में है तो b में नहीं होगा, x बिलोंग नहीं करेगा b में। तो ना ही तो आपके पास x a में और ना ही आपके पास x b में है, तो x बिलोंग नहीं करेगा a यूनियन b में। तो ना ही तो आपके पास x a में है और ना ही x आपके पास b में है, तो a यूनियन b में भी नहीं होगा। जब x a यूनियन b में नहीं है तो कहां होगा, x बिलोंग करेगा a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट से। जब a यूनियन b में नहीं है तो उससे बाहर है, यानी a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट से वो बिलोंग करेगा। नेक्स्ट, x एलिमेंट था आपके पास a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का, अब x एलिमेंट है a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट का। तो a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट सबसेट इक्वल है a का a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट का। ये इक्वेशन सेकंड आती है। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। जब कोई भी दो इक्वेशन होती हैं, a सबसेट इक्वल हो जाए b के, a सबसेट इक्वल है b के और b सबसेट इक्वल होता है a के, तो ऐसा हम रीड कर चुके हैं कि a और b इक्वल होते हैं, a इक्वल होगा b के। तो यही हमने यूज किया है बेटा यहाँ पे, ये a सबसेट इक्वल है b का और b सबसेट इक्वल है a का, तो a एंड b आर बोथ इक्वल। इस टाइप से आप डिमॉर्गन्स लॉ के फर्स्ट पार्ट को प्रूव करते हैं, सेकंड पार्ट आप अपने आप प्रूव करेंगे बेटा। नेक्स्ट है आपके पास एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। लेट u आपके पास यूनिवर्सल सेट गिवन है, a सेट गिवन है जो कि सबसेट है u का, b गिवन है, c गिवन है। फाइंड a का कॉम्प्लीमेंट, a का कॉम्प्लीमेंट आपने फाइंड आउट करना है बेटा। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है बेटा आपके पास, फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट आपके पास लेट u आपके पास कोई भी सेट गिवन है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आपके पास u है। a सेट आपके पास गिवन है, a इक्वल टू 1 2 3 4। आपने a कॉम्प्लीमेंट निकालना है बेटा। a कॉम्प्लीमेंट आपके पास x सच दैट x बिलोंग करेगा u से एंड x बिलोंग नहीं करेगा a से। ये आपके पास a कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट में u के सभी एलिमेंट आते हैं a को छोड़कर, यानी a का कोई एलिमेंट a कॉम्प्लीमेंट में नहीं होता। अब आपके पास a कॉम्प्लीमेंट x सच दैट x बिलोंग करता है u से और x बिलोंग नहीं करता a से, यानी a के एलिमेंट को छोड़कर u के सभी एलिमेंट को आप रिटर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर a कॉम्प्लीमेंट आपके पास 5 6 7 8 9 ये वो सभी एलिमेंट हैं जो u से तो बिलोंग करते हैं बट a से बिलोंग नहीं करते। नेक्स्ट सेकंड पार्ट आता है आपके पास b कॉम्प्लीमेंट आपने फाइंड आउट करना है। तो b कॉम्प्लीमेंट आप जब फाइंड आउट करोगे तो आपके पास
एक्स जो है वो किस टाइप का होगा, एक्स बिलोंग करेगा यू से, एक्स यू से तो बिलोंग करेगा, बट एंड एक्स बिलोंग नहीं करेगा बी से, एक्स बिलोंग नहीं करेगा बी से। तो अब यू के सभी एलिमेंट जो बी से नहीं है, बी सेट आपके पास 2 4 6 8 है, बी सेट में जो एलिमेंट हैं वो आपके पास है 2 4 6 8, यानी 2 4 6 8 को छोड़कर यू के सभी एलिमेंट। तो यहां पर आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट इस टाइप से आ जाएगा बेटा, 1 3 5 7 और 8 9, 8 है और ये 9, यानी 2 4 6 8 आपने छोड़ दिए, जो कि बी के एलिमेंट है उनको छोड़ करके यू के सभी एलिमेंट बी कॉम्प्लीमेंट में एग्जिस्ट हो जाएंगे। थर्ड पार्ट है बेटा आपके पास ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन होगा ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। अब ये जो है यहां पर होगा आपके पास ए यूनियन सी क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करेगा ए से, सॉरी यू से, एक्स बिलोंग करेगा यू से एंड एक्स बिलोंग नहीं करेगा ए यूनियन सी से, ए यूनियन सी से बिलोंग नहीं करेगा, यानी ए यूनियन सी के एलिमेंट को छोड़कर यू के सभी एलिमेंट। फर्स्टली ए यूनियन सी आप फाइंड आउट करेंगे, ए यूनियन सी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करेगा ए से और एक्स बिलोंग करेगा सी से, एक्स बिलोंग करेगा सी से, ये आपके पास ए यूनियन सी है। अब ए और सी का यूनियन निकालते हैं, हमारे पास 2 ए के सभी एलिमेंट आपके पास यहाँ है बेटा 1 2 3 4 और सी के हैं 3 4 5 6, तो ए यूनियन सी आपके पास आया 1 2 3 4 5 6। अब ए यूनियन सी आपके पास आ चुका है। अब ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट जब आप निकालोगे तो एक्स जो है वो यू से तो बिलोंग करेगा बट ए यूनियन सी से बिलोंग नहीं करेगा। अब ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट यू के वो सभी एलिमेंट जो ए यूनियन सी में नहीं है, तो आपके पास ए यूनियन सी में 1 2 3 4 5 6 है, 6 के बाद 7 आता है, 8 आता है, 9 आता है, यानी यू के वो एलिमेंट 7 8 9, तो ये आपके पास ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट होगा। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, इफ यू इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये आपके पास सेट है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, इन सेट्स का आपने कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अब फर्स्ट पार्ट के लिए है सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट आपके पास ए है, ए सेट गिवन है ए बी सी, तो आपने ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। ए का कॉम्प्लीमेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करेगा यू से एंड एक्स बिलोंग नहीं करेगा ए से। यू से तो एलिमेंट बिलोंग करेगा बट ए से बिलोंग नहीं करेगा, यू के वो सभी एलिमेंट जो ए के नहीं है, तो वो आपके पास डी ई एफ जी एच, तो ये आपके पास डी ई एफ जी एच, तो ये आपके पास ए का कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट आता है आप इसका फोर्थ पार्ट है बेटा। अब ये फोर्थ पार्ट है, आपने डी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। एफ जी एच और ए, इन सब को छोड़ करके यानी डी का कॉम्प्लीमेंट आपके पास एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करेगा यू से एंड एक्स बिलोंग नहीं करेगा डी से, तो ये आपके पास डी का कॉम्प्लीमेंट होगा। अब डी का कॉम्प्लीमेंट डी के एलिमेंट को छोड़ करके यू के सभी एफ जी एच और ए छोड़ना है, एफ जी एच और ए, यानी बी सी डी ई
ये एलिमेंट ऐसे हैं बेटा जो यू से बिलोंग करते हैं बट डी से बिलोंग नहीं करते, तो ये डी के कॉम्प्लीमेंट में होंगे। इस तरह से आप कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास एक्सरसाइज 1.5 का फोर्थ क्वेश्चन है। इफ यू सेट आपके पास गिवन है, ए गिवन है, बी गिवन है, वेरीफाई दैट ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। आपने इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना है तो सॉल्यूशन है आपके पास, पहले आप ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आप वेरीफाई करेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। पहले तो आप ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लें। ए का कॉम्प्लीमेंट x जो है सच दैट x बिलोंग्स टू u एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। तो a का कॉम्प्लीमेंट आपके पास यानी u से तो बिलोंग करेगा, a से नहीं करेगा। a में एलिमेंट है बेटा आपके पास 2 4 6 8, यानी 2 4 6 8 को छोड़ करके u के सभी एलिमेंट 1 3 5 1 3 5 7 9। अब इसी तरह आप b का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। b का कॉम्प्लीमेंट आपके पास x सच दैट x बिलोंग करेगा u से एंड x बिलोंग नहीं करेगा b से, यानी b के एलिमेंट को छोड़ करके u के सभी एलिमेंट आपने रिटर्न करने होते हैं। अब b का कॉम्प्लीमेंट आप फाइंड आउट करते हैं। b का कॉम्प्लीमेंट आपके पास बी सेट आपके पास ये है बेटा 2 3 5 7, यानी 1 4 6 1 यू से है, फिर उसके बाद 2 3 को छोड़ देंगे, फिर आएगा आपके पास 4 5 को छोड़ दोगे, फिर आएगा 6 7 को छोड़ोगे तो 8 और 9। अब a कॉम्प्लीमेंट आ चुका है बेटा, b कॉम्प्लीमेंट आ चुका है, अब दोनों की यूनियन करेंगे। a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे x सच दैट x बिलोंग करेगा a कॉम्प्लीमेंट से और x बिलोंग करेगा b कॉम्प्लीमेंट से। इस तरह से आप इसको रिटर्न करेंगे। तो a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, a का कॉम्प्लीमेंट यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट ये आ जाएगा। a के एलिमेंट है आपके पास 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9। अब b के एलिमेंट देखते हैं, 1 b कॉम्प्लीमेंट के देखते हैं। 1 ऑलरेडी आ चुका है बेटा, 4 है, फिर आपके पास 6 है, फिर आपके पास 8 है, 9 ऑलरेडी आ चुका है। तो ये आपके पास दोनों की क्या होगी, a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। अब a इंटरसेक्शन b फाइंड आउट करते हैं। a इंटरसेक्शन b x सच दैट x बिलोंग करेगा a से एंड x बिलोंग करेगा b से। तो a इंटरसेक्शन b इक्वल टू, यानी a और b में कॉमन एलिमेंट देखिए 2 आपके पास a और b में कॉमन है, बाकी आपके पास कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो a और b में कॉमन है, ओनली 2 है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट आप फाइंड आउट करेंगे तो x a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या होगा, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट आपके पास होगा बेटा x सच दैट x बिलोंग करेगा u से, x बिलोंग करेगा u से एंड x बिलोंग नहीं करेगा a इंटरसेक्शन b से, यानी a इंटरसेक्शन b के सभी एलिमेंट को छोड़कर, a इंटरसेक्शन b में ओनली 2 है, यानी 2 को छोड़कर u के सभी एलिमेंट, वो आपके पास a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट होगा। ये होगा आपके पास 1 a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू आपके पास 1 3 4 5 6 7 8 और 9।
इस तरह से। और आप देखते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट 1 3 4 5 6 7 8 9, ये सभी एलिमेंट इसमें भी हैं। तो आप यहाँ पे रिटर्न करेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल हो जाता है ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से आप इसको वेरीफाई करेंगे। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्रा द वेन डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग, यानी इनका आपने वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। अब फर्स्ट है आपके पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट यहां पर आप देखते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये होगा x सच दैट x बिलोंग करेगा u से एंड x बिलोंग नहीं करेगा a यूनियन b से। x जो है वो u से तो बिलोंग करता है और a यूनियन b से बिलोंग नहीं करता। तो u जो यूनिवर्सल सेट है उसके लिए आप लेकर के चलते हैं क्या, रेक्टेंगल। इस तरह से आपने रेक्टेंगल लिया, ये आपके पास U सेट है। अब A यूनियन B, इस तरह से A और B सबसेट होंगे U के। ये आपके पास A है, ये आपके पास B है। अब क्या कहते हैं A यूनियन B, A यूनियन B आपका ये वाला पोर्शन है जो A और B ने कवर कर रखा है बेटा, या तो A ने कवर कर रखा है या B ने। तो ये आपके पास A यूनियन B है। अब x जो है वो u से तो बिलोंग करेगा, यानी x आपका कोई एलिमेंट होगा u से बिलोंग करेगा, बट a यूनियन b से बिलोंग नहीं करेगा। तो a यूनियन b को छोड़ करके u का सारा पोर्शन आपके पास। ये जो पोर्शन है हमने किसको नहीं लिया, A यूनियन B को नहीं लिया बेटा, क्योंकि A यूनियन B को छोड़ करके U के सभी एलिमेंट आते हैं A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो पोर्शन है ये आपको, ये जो शेडिड पोर्शन है, ये शेडिड पोर्शन ये आपको A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट शो करता है। नेक्स्ट आता है आपके पास A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट है। ये आपके पास A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। इस ये आपके पास x सच दैट x बिलोंग करेगा U से एंड x बिलोंग नहीं करेगा आपके पास A इंटरसेक्शन B से। यानी U से तो बिलोंग करेगा, A इंटरसेक्शन B से बिलोंग नहीं करेगा, वही A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट होगा। इसमें भी आप इसी तरह से U जो है वो यूनिवर्सल सेट लेंगे। U आपने यूनिवर्सल सेट लिया और ये आपके पास सेट A है, ये आपके पास सेट B है। अब A इंटरसेक्शन B का एलिमेंट नहीं है, A इंटरसेक्शन B ये पोर्शन है बेटा, A है ये B है। A इंटरसेक्शन B को छोड़ करके U के सभी एलिमेंट, क्योंकि U से तो बिलोंग करेगा बट A इंटरसेक्शन B से बिलोंग नहीं करेगा। और ये पोर्शन जो A और B का दोनों का कॉमन है, ये A इंटरसेक्शन B होता है। इसको छोड़ करके U के सभी एलिमेंट, यानी आप इसको इस तरह से शेडिड कर सकते हैं। ये जो पोर्शन है यहां पर हमने सिर्फ A इंटरसेक्शन B को छोड़ा है, बाकी सभी को शेडिड किया है। तो ये जो शेडिड पोर्शन है इस तरह से आपका, यहां पर ये A इंटरसेक्शन B के कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करता है।
तो इस तरह से आप इनके वेन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस टाइप से ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है बेटा। नेक्स्ट एक्सरसाइज को या नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।